हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज वापस से एक नया वीडियो लेके आया हूं और ये है आज क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैथ का, जिसमें कि ग्राफ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर में ग्राफ 5 नंबर का फिक्स है। आप बिहार के कोई भी क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर का निकालिए, आपको क्वेश्चन नंबर जहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है क्वेश्चन नंबर 31 से लेके आपको नंबर जो भी हो आप देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको हमेशा ग्राफ 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर उठाने के लिए आपको ये सब्जेक्टिव में चला गया, लॉन्ग में चला गया। तो 5 नंबर आप तभी उठा पाएंगे जब आप चीज़ों को एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। और ग्राफ का वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरे एकदम सिस्टम से बताना चाहता हूँ कि 5 नंबर आप कैसे लिख करके आएंगे और क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि आपको 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जैसा कि आपको लास्ट वीडियो सब में मैंने एक ही सम्स लेकर के 3 विधि बता दिया हूँ, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो आज मैं उसी सम्स को लेकर के ग्राफ विधि बताता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि एक ही सम्स का आंसर चारों विधि में सेम आना चाहिए। तो इस वीडियो का 2 पार्ट बनेगा। तो आज पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ सम्स को बनाना सीखेंगे और पार्ट 2 में आपको ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए आज इसको सॉल्व करना सीखते हैं बच्चों। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाएंगे। आप आगे पीछे करके वीडियो को कई बार देखें, समझें और प्रैक्टिस करें अलग अलग सवाल को लेकर। तो अगर ये ग्राफ विधि से बनाने के लिए आएगा तो सबसे पहला स्टेप तो सम्स लिख करके आप इसको इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे और यहाँ पे ज़रूर से लिखेंगे माना। मैंने अपने समीकरण को अपने लोग मान लिए 1 और 2। समीकरण 1 से सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद आप समीकरण 1 को सिंस डाल के उतारेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, सिंस पहले डालेंगे, उसके बाद इक्वेशन उतार लेंगे। समीकरण 5x - y = 5। यहाँ पे हमेशा आपको x को अकेला करना है। वैसे आप y को भी अकेला कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि आप x को पहले अकेला कर लें। x को अकेला करने का सेंस क्या हुआ, -y जब उधर जाएगा इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में 5 और x में इंटू का रिलेशन है तो 5 नीचे जाएगा, इंटू वाला चीज़ बट्टा में चला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले एक ही काम करेंगे एक लाइन में। 5x = 5 लिख लिए और ये -y इक्वल टू के उस तरफ गया तो साइन चेंज होगा, +y हो गया ये। और आप उसके बाद यहाँ डाल करके x को अकेला कर दीजिए। 5 + y अपॉन इस 5 को नीचे कर दीजिए। जब x अकेला हो जाएगा, x के साथ कुछ भी नहीं रहेगा, तब आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स को आपको ऐसे 4 पार्ट में बदल देना है। एक में आप x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे। इसमें निर्देशांक लिखाएगा बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं बनाने का प्रोसेस बताता हूँ। ये तो मान के चलिए मैं थोड़ा सा इजी सम्स लिया हूँ, हल्का है, ताकि पहले मैं आपको समझा सकूँ प्रोसेस। वैसे आप अलग अलग सम्स पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी सम्स में आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे बनाना है। तो जब भी आप रफ़ करेंगे तो आप पहले लिख लेंगे कि यहाँ पे मैं रफ़ कर रहा हूँ। और y का वैल्यू ऐसा क्या लूँ, y का ऐसा क्या वैल्यू लूँ कि इस दोनों को जोड़ने के बाद 5 से कट जाए। डेसिमल में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में नहीं लाना है। हालांकि डेसिमल फ्रैक्शन वाला भी सही होता है, लेकिन आप उतना प्रोसेस में अभी नहीं जाएंगे, प्लेन सीखेंगे अभी। तो आप यहाँ पे y के वैल्यू को आपको एज्यूम करना है तो आप 0 ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 ले सकते हैं, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2। हर चीज़ में आप प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, फिर प्लस का 3, माइनस का 3, इस तरह से डॉट 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 आप अलग अलग डिजिट रख के आपको चेक करना पड़ेगा। तो चूँकि मैं बता रहा हूँ प्रोसेस वाइज, इसलिए सारा चीज़ समझा दे रहा हूँ। और 0 का सिर्फ आप प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि 0 प्लस में लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको रफ़ में जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं वो पहले ऐसे लिख लेंगे कि x = 5 + y/5। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा ऐसा डिजिट लें कि दोनों को जोड़ने से 5 से कट जाए।
तो आप 0 ले सकते हैं। देखिए मैं 0 ले रहा हूँ, 5 + 0/5। 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 आ गया। नीचे के 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो जब हम देख रहे हैं कि y के जगह पे 0 रखें तो y वाला डब्बा में 0 लिख दीजिए। और जब सॉल्व करके आया तो इधर अगर x चल रहा है तो कहने का मतलब ये लास्ट में x का वैल्यू निकला। तो जब x का वैल्यू निकला तो आप x वाले में लिख दीजिए कि 1 आया। जब मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू लास्ट में सॉल्व होकर क्या आया, 1 आया। इसी तरीके से आप चाहें तो मन में आप यहाँ पे सोच लीजिए 5 रख दिए। अब हम 5 ले लेते हैं, तो 5 रख देंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। आप देख लीजिए ऐसे x बराबर अगर हम 5 + y/5 है तो कोई बच्चा 5 + 5/5 लिख दिया तो कितना हो गया, 10/5। 5 से कट गया 10 दो बार में, है ना। तो y के जगह पे क्या पुट किए, 5 पुट किए, यहाँ लिख दीजिए 5। और आपको x का वैल्यू आ गया 2। उसी तरीके से अब आप अलग अलग डिजिट रख करके मन में भी सोच के बना सकते हैं, चाहे तो आप रफ में लिख के भी बना सकते हैं। मैं अगला डिजिट ले रहा हूँ -5। तो देखिए -5 लेने से क्या होगा, यहाँ पे -5 लेने से -5 और ये प्लस का 5, ये -5 लेने से ब्रैकेट के बाहर अंदर गुना हो जाएगा। देख लीजिए, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आप 5 प्लस यहाँ पे -5 ले लेते हैं तो अपॉन में 5, तो प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस का इंटू होके -5 हो गया, अपॉन में 5 आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 0/5 = 0 आ गया, मतलब 5 से 5 कट गया। तो देखिए -5 लेने से वापस आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आप कम से कम 3 वैल्यू ज़रूर निकालेंगे। बहुत सारे वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है कि केवल 2 वैल्यू निकालने से भी हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे कारण है कि अगर मैं कहीं भी ग्राफ पे अगर 2 बिंदु दूँ तो 2 बिंदु को कहीं से भी मिलाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। लेकिन अगर 3 बिंदु अगर एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा ग्राफ गलत है। अगर कोई बिंदु यहाँ आ गया सपोज कीजिए, तो ये ऐसे करके तो ऐसे चला गया, तब तो ये ग्राफ गलत हो गया। इसीलिए कम से कम 3 बिंदु का निर्देशांक निकालना ज़रूरी होता है, ताकि ये देखना पड़ता है कि इस बिंदु का, इस बिंदु का और इस बिंदु का मिलाने से ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए कम से कम 3 निर्देशांक ज़रूर निकालें, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा x का वैल्यू पहले 1,0, यहाँ लिख दीजिएगा 2,5 और यहाँ लिख दीजिएगा 0,-5। ठीक है, ये निर्देशांक जरूर लिखेंगे ताकि बनाने टाइम आपको ये लिखने हमेशा याद रखेंगे, x का पहले y का बाद में। ठीक है, जब आप समीकरण 1 को सॉल्व कर लेंगे तो आप समीकरण दूसरे को पुनः यहाँ पे आप लिख दीजिए, पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 में बच्चों से वही काम करना है, फिर से समीकरण 2 लिखिए, 3x - y = 3। और यहाँ पे आपको एज इट इज़ करना है, 3x को पहले रख दीजिए, -y उधर जाएगा तो 3 प्लस माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो गया, और ये 3 बट्टा में चला जाएगा। तो या x बराबर में 3 + y/3 कर लेंगे। अब जब ये अकेला हो जाएगा तो वापस ही वैसे ही डब्बा बना करके, कैमरामैन जी देख लेंगे थोड़ा सा वीडियो में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से यहाँ पे 4 पार्ट में बांधने के बाद इसको x और इसको y लिख लेंगे। तो इस बार देखिए मैं इतना रफ़ नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मैंने एक पार्ट को निकालने में रफ़ समझाया। उसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, तो चलिए 0 ले लेते हैं। तो 0 लेने के 3 और 0 जुड़ेगा, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 3 में 0 जुड़ेगा, 3 ही रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। मतलब आप जब 0 वैल्यू लीजिएगा तो आपका y का वैल्यू 0 लेने से x 1 आएगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं, प्लस का 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो y का वैल्यू 3 लेने पर x का वैल्यू 2 आ जाता है, क्योंकि 3 और 3 जुड़ के 6 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। उसी तरीके से आप माइनस का 3 ले लीजिए, माइनस का 3 लेने से ऐसे ही प्लस का 3 माइनस का 3 आएगा, कट जाएगा, 0/3 हो जाएगा, तो वापस से आपको 0 ही आ जाएगा। तो एक वैल्यू को निकालने के बाद और ढेर सारा सम्स लेके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको रफ पार्ट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप शुरू में मेरा सलाह माने कि आप स्टेप बाय स्टेप बना के लिखें, और एग्ज़ाम में ऐसे ही लाइन खींच के रफ़ करेंगे, किसी और जगह पे जाके रफ़ नहीं करेंगे,
ताकि टीचर जो हैं कॉपी चेक करने टाइम रफ पोर्शन भी देखते हैं कि बच्चा अपने से बनाया है कि किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं ना किया है, इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर आपका कॉपी रियल में अच्छे तरीके से चेक होगा तो बहुत से टीचर जो हैं रफ़ वाले पोर्शन को भी देखते हैं। हालांकि रफ़ करना हर जगह उतना ज़रूरी नहीं होता है, बहुत जगह आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो इतना चीज़ होने के बाद बच्चों एक चीज़ और लिखना पड़ता है आपको। ये पहले तो ग्राफ को सॉल्व करने का तरीका हुआ कि ग्राफ ऐसे सॉल्व करेंगे, निर्देशांक लिख लेंगे 1,0, यहाँ लिख लेंगे 2,3 और यहाँ लिख लेंगे 0,-3। जैसे यहाँ पे निर्देशांक लिखे वैसे लिख लेंगे। अब एक स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो टीचर समझेंगे कि हाँ बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखा है। तो मैं ये रफ़ पोर्शन मिटा देता हूँ और स्टेटमेंट में यहीं पे लिख के आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है? अच्छा, बच्चों के मन में एक सवाल ये भी उठता है कि सर ग्राफ जो है आंसर शीट वाला में बनाएंगे या ग्राफ के पेज के पीछे में जो लाइन खींचा रहता है, जो पेज मुझे मिलता है, क्या उस पर बनाना है? तो आप ये वाला पोर्शन आप आंसर शीट वाले कॉपी में भी बना सकते हैं और चाहें तो ग्राफ के पीछे वाले जो रूल बना रहता है, लाइन खींचा रहता है, उस पर भी आप बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। सिर्फ क्वेश्चन का नंबर सही से दीजिएगा कि इतना का इतना नंबर बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है नंबरिंग करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो अब स्टेटमेंट क्या लिखना है जिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो आप सबसे पहले इतना चीज़ लिखने के बाद लिखेंगे सर्वप्रथम, ये चीज़ नीचे लिखाएगा, ठीक है, कॉपी में नीचे लिखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर सबसे पहले अपने लोग जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले ग्राफ पेपर पर XOX डैश, याद रखेंगे कैपिटल लिखेंगे, तथा YOY डैश, डैश ऐसे ऊपर में डालेंगे, XOX डैश तथा YOY डैश दो निर्देशांक इस प्रकार खींचेंगे कि दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु को ऐसे कॉमा में घेर दीजिएगा, ओ बिंदु पर लंबवत काटती हो। ठीक है, पहले तो इतना बात लिखना होगा। ये हर ग्राफ को सॉल्व करने के बाद लिखना पड़ेगा, सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर XOX डैश तथा YOY डैश दो निर्देशांक इस प्रकार खींचेंगे कि दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर लंबवत काटती हो। अब समीकरण एक के निर्देशांक बिंदुओं जितना भी है उसको लिखेंगे, एक कॉमा पहला वाला में समीकरण 1 लिखे तो समीकरण 1 वाला लिखेंगे। अब देखिए ये हर सवाल में चेंज होगा, इसलिए हम डैश डाल दे रहे हैं। सिर्फ डैश में जो सवाल का निर्देशांक आएगा, अब चूँकि हर सवाल में तो ये अलग अलग आएगा, इसलिए हम डैश डाल के छोड़ दे रहे हैं। डैश कॉमा डैश मतलब एक वाला में बढ़ाएगा 1,0, दूसरे में बढ़ाएगा 2,5 और या तथा लगा दीजिएगा, और लास्ट वाला के पहले और लगा दीजिएगा, और 0,-5। ये इस सवाल का इसलिए 0,-5 लिखाएगा। अलग सवाल का अलग अलग वैल्यू आएगा तो अलग अलग पुट करेंगे। अब समीकरण 1 के निर्देशांक बिंदु इतना इतना और इतना को तथा समीकरण 2 के निर्देशांक बिंदुओं इतना मतलब ये वाला 1,0 कॉमा, यहाँ कॉमा डाल के फिर ये सेकंड वाला वैल्यू 2,3
और लास्ट वाला निर्देशांक 0, -3 को ग्राफ पेपर पर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत टीचर बोलते हैं इसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका, लेकिन नहीं, आप अगर 5 नंबर पाना चाहते हैं तो आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे। मैथमेटिक्स के जो ओरिजिनल टीचर होंगे, जो मैथ को सिस्टमेटिक वे में पढ़े हैं, तो वो आपको ज़रूर ये बात बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लोग ग्राफ पर जब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो यही चीज़ करते हैं। सबसे पहले x बनाते हैं, फिर y डैश बनाते हैं, और दोनों के बीच में मूल बिंदु जो होता है O पेर होता है, जिसका निर्देशांक 0, होता है। फिर समीकरण 1 के बिंदुओं को डालते हैं, फिर समीकरण 2 के बिंदुओं को, जो कि आपको वीडियो 2 में मिलेगा। बहुत अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करना मैं सिखाऊंगा, तो आप उसका इंतज़ार करिए। और कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ों को करते हैं, और जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काट रहा होता है। देखिए, एक इसमें भी आपको वैल्यू 1, 0 आया है, और इसमें भी वैल्यू आपको 1, 0 आया है। तो आपको याद कीजिए कि आप इसके पीछे वाले वीडियो में जब जाएंगे प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन में, तो देखिएगा कि आपको x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 मिला होगा। देखिए, x वाले में 1 और y वाला में 0, x वाला में 1, y वाला में 0। तो आप देखेंगे कि सभी वीडियो में इसी सम्स से सर ने सभी सम्स को बताए हैं। और देखिए यहाँ पे 1 और 0 फिर से x और y का वैल्यू आया। इसका मतलब है कि अगर आप सवाल को सिस्टमेटिक वे में एकदम बनाइएगा, पूरा प्रोसेस वाइज, तो आप एक ही सम्स लेकर के चारों विधि से हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका हर सवाल का जवाब। और इसी को कटान बिंदु भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को x एक्सिस पर 1 पर और y एक्सिस पे 0 पे काट रहा होता है। तो ये था, हालांकि इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे थे बच्चों। इतना चीज़ लिखने के बाद ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ग्राफ ड्रॉ के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। ये है 5 नंबर उठाने के लिए प्रोसेस। अगर आप इतना सही करके आते हैं तो इस पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और आपका ड्रॉ सही रहता है तो 3 मार्क्स उधर, यानी कि टोटल 5 मार्क्स आपको इन सारे चीज़ों को देख के ही दिया जाता है। तो अगर हमारा पढ़ाने का प्रोसेस और हर चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बताने का प्रोसेस आपको अच्छा लगा हो, तो बिहार बोर्ड के प्रत्येक बच्चों तक इसको भेजिए, ताकि इस चीज़ को सही चीज़ वो सीख सके और इसको अप्लाई कर सके अपने एग्ज़ाम में, 5 में 5 उठाए। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। मिलते हैं वीडियो पार्ट 2 इसी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।